कृष्ण कृष्ण तो हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3। यस, आगे बढ़ते जा ही रहे हैं हम। पीछे का क्या है, कितना याद है, जरा देख लेते हैं आप लोगों को, है ना, जो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। यस, तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर लूं। कल की छुट्टी थी, देख लेती हूँ कितना आपको याद है। पहले तो ये बताइए, माता ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र का नाम बताइए। गुड। ओके, फिर ना सन्यास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन बताएगा सन्यास की 4 अवस्थाएं? हम्म, good। बहुटक, बहुटक, ठीक है। सन्यास की 4 स्टेजेस हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और हम अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। श्लोकस नंबर 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम की जय। कृष्ण के पाठ जय। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 15। आज मैं आपको अपने नोट से भी कुछ नोट कराऊंगी, ठीक है। तो पहले 1-2 चीजें और मैं आपसे पूछ लेती हूँ शुरू करने से पहले, जो बेसिक्स ही हैं। धर्म के 4 सिद्धांत पता है? धर्म के 4 सिद्धांत जिस पर धर्म टिका हुआ है। नहीं पता? धर्म के 4 सिद्धांत हैं तप, सत्य, स्वच्छता और दया। ये धर्म के 4 सिद्धांत हैं, ठीक है। 4 स्तंभ होते हैं ना, जैसे किसी चीज को पिलर, पिलर जिसे कहते हैं धर्म के, तो 4 पिलर, इन पे धर्म खड़ा होता है, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ है, जिस जो पिलर धर्म जिस पे खड़ा होगा। तप मतलब तपस्या, सत्य मतलब सच, और स्वच्छता मतलब क्लीनिंगनेस, और दया मतलब, इंग्लिश में क्या कहते हैं दया को? मर्सी, मर्सी। तो ये 4 सिद्धांत हैं जो जिस पर दया धर्म टिकता है, ठीक है। और अधर्म के सिद्धांत, जिस जो अधर्म है, और कलयुग में जो धर्म टिका है वो किस पर टिका है? एक स्तंभ बचा है बस कलयुग में, वो बचा है सत्य, ठीक है, बस। लेकिन वो भी हिलता डुलता रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। लेकिन सच थोड़ा बहुत, कुछ लोग हैं जो सत्य को मानते हैं, सच पे चलते हैं। धर्म सत्य पर टिका है अभी। और धर्म ने शरण किसकी ली है पता है आपको? कलयुग में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शरण ली हुई है, ठीक है। तो जब तक कथाएं होती रहेंगी तब तक जो है कुछ हद तक चीजें सही चलती रहेंगी।
आगे चलते हैं। अधर्म के सिद्धांत। अधर्म के सिद्धांत हैं जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, उसका अपोजिट वही है। मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना और पर पुरुष पर स्त्री संबंध, ये अधर्म के 4 जो हैं सिद्धांत हैं। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, आपको पता ही है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना, पर पुरुष और पर स्त्री संबंध, ये अधर्म के सिद्धांत हैं और धर्म के मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने श्लोकास पर। बाकी ऐसे धीरे धीरे मैं अपनी जो मेरी नोट डाउन जो मैंने किए हुए हैं उससे मैं आपको मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उससे मैं आप लोगों को बताती रहूंगी क्या क्या बना। हरे कृष्णा। यस, श्लोकास नंबर 15, कैंटो 1, चैप्टर नंबर 3। रूपम साग्रहे मत्स्यम चक्षुषा चक्षुषा उदयी संप्लवे नवी आरोप्यम नवी आरोप्यम मयाम अपात व्यवस्थमम मनु। शब्दार्थ। रूपम रूप, सा वह उसने, जग्रह स्वीकार किया, मत्स्य मछली का, चक्षुषा चक्षुष, उदयी जल, संप्लवे बाढ़ प्रलय, नावी नाव में, आरोग्य रखकर, वही पृथ्वी, मयायाम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, व्यवस्थतमम व्यवस्थतः मनु मनु के पिता मनु को, मनुष्य के पिता मनु को। जब चक्षुषा मनु के युग के बाद पूर्ण प्रलय पूर्ण जल प्रलय हुआ तो सारा जगत डूब गया था। तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थित मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। हम पढ़ेंगे इस बारे में, कथा आएगी और कैसे भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था और भगवान ने जो है बचाया था। ठीक है, प्रलय के टाइम पर ऐसा होता है। तो यहीं पे बोलेंगे जब चक्षुषा मनु के युग के बाद पूर्ण प्रलय हुआ तो सारा जगत जल में डूब गया था। तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थित मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चक्षुषा मनु के कार्यकाल के पश्चात ये प्रलय सत्यवत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्री राजीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडे पुराण हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। धर्मोत्तर किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी के अनुमोदन किया है और भागवतामृत में प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यवत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। ठीक है, भगवान जो है अपने भक्त सत्यव्रत को जो है उसको उसकी कृपा करने के लिए भगवान ने उन्हें बचाया था प्रलय के टाइम पे। ये कहानी है, भागवतम में पढ़ेंगे, आई थिंक 9th कैंटो में लास्ट में आती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट श्लोक। सुर असुराणाम उदयम मध्यताम मंदराचलम दिग्दे कंठम रूपेण षष्ठे एकादशे विभु। शब्दार्थ। आस्तिको सुराणाम तथा नास्तिकों का उदयम समुद्र में मध्यताम मंथन करते हुए मंदराचल पर्वत को उदय धारण किया, कमट कच्छप रूपेण रूप में षष्ठी पीठ पर एकादशे 11वां विभु महान। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे थे।
मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। ठीक है, भगवान का 11वां अवतार क्या था? कच्छप के रूप में था, कछुआ बने थे भगवान। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया था, अपनी कमर पीठ के ऊपर क्या धारण किया था? मंदराचल पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहानी कहाँ आती है? जब क्या होता है? समुद्र मंथन होता है। ठीक है, तात्पर्य, ये भी कहानी भागवतम में बहुत सुंदर से है। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिसमें से वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथनी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। ठीक है, बेसिक है ये, आपको सबको पता ही होगा। इसका डिटेल में वर्णन आगे जाके पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक नंबर 17। धन्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशम् एव च अपयतः सुराणाम् अन्यान् मोहान स्त्रियः। शब्दार्थ, धन्वंतरी नामक भगवान का अवतार, द्वादशम 12वां, त्रयोदशम 13वां, एव ही निश्चय ही, चा तथा अपयात पीने के लिए दिया, सुरान देवताओं को, अयान अन्य को, मोहिनिया सुंदरी द्वारा, मोहयान मोहते हुए, स्त्रियों के रूप में। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। अब भगवान ने ना एक समुद्र मंथन में कई सारे अवतार धारण किए थे। ठीक है, पहला तो कच्छप मतलब कि एक भगवान कछुआ बने थे। और बोला जाता है मंदराचल पर्वत भी, भगवान ने मंदराचल पर्वत का भी अवतार लिया था, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत कहीं मिल नहीं रहा था, सारे पर्वत को डाल रहे थे, वो डूबते जा रहे थे। ठीक है, वो भी था। और फिर भगवान ने जो है फिर मोहिनी रूप धारण किया, है ना। मोहिनी रूप धारण करके इतनी सुंदर स्त्री, मतलब लक्ष्मी जी भी ना देख के मोहित हो गई कि इतना सुंदर, मुझसे भी सुंदर कोई हो सकता है ना। और शिव जी भी देख के मोहित हो गए थे, उनको बहुत स्टोरी डीप में है ये, कि बहुत शिव जी भी मोहित हो गए थे कि इतनी सुंदर कौन है। यहाँ तक कि आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो भगवान शिव जी भी, उनके पीछे पार्वती पास में बैठी है, पार्वती जी, और शिव जी जो है ना मोहिनी रूप के पीछे इतने आकर्षित हो गए कि ये वो दिखाने के लिए कि भगवान सर्व आकर्षक है। इसलिए नहीं कि वो काम वासना से पीड़ित हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो ये दिखाना चाहते थे कि भगवान की कितने आकर्षक हैं भगवान, है ना। तो ये मोहिनी अवतार भगवान का अत्यंत सुंदर, जिसमें भगवान ने असुरों को मोहित किया था और देवताओं को भी। ठीक है, और जो कलश धनवंतरी से छीन लिया था असुरों ने, उनसे लेके भगवान ने फिर अमृत चतुराई से देवताओं को पिलाया। लेकिन जो उनमें से असुरों में से जो एक राक्षस था, राहु नाम का, उसको डाउट हो गया कि भगवान ये ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मोहिनी। तो वो ना सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ जाता है, और जब देवताओं का रूप धारण करके तिलक विलक लगा के अच्छे से, और जैसे ही भगवान ना जब अमृत दे रहे होते हैं, देने के बाद देते देते उसको भी गलती से भगवान दे देते हैं। तो जैसे ही वो पीता है, तुरंत ही सूर्य और चंद्रमा जो है वो क्या करते हैं, भगवान को इंडिकेट करते थे कि मोहिनी रूप को बता देते भगवान। इसने क्योंकि मोहिनी रूप को पहचान लिया था देवताओं ने, ठीक है, यानी भगवान इसने तो अमृत का पान कर लिया, तो भगवान तुरंत ही देखते हैं, तो सुदर्शन चक्र से तुरंत सा गला काट देते हैं। तो जैसे गला कट जाता है, क्योंकि कंठ से उतर चुका था नीचे अमृत, तो उसका सर और उसका धड़ अलग अलग हो जाता है। उसका जो रक्त की बूंदें गिरती हैं उस पे आपको पूरी स्टोरी है कि उससे लहसुन और प्याज जो है औषधि, उसमें औषधीय गुण इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि अमृत जो है टच हो गया था उसके शरीर से। तो सूर्य और चंद्रमा ने उनकी शिकायत करी थी, किसकी? राहु की। वो क्या करता है, उन्हें खा जाता है, मतलब निगल जाता है, तो इसलिए उन पे ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्रमा पे ही ग्रहण लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरी डीप में स्टोरी और बहुत सुंदर है, ये सच है, झूठ नहीं है।
इसलिए लोगों को चाहिए कि वो ऐसे तामसी चीजों का प्रयोग ना करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट अवतार की तरफ। चतुर्दशम नरसिंहम बिभत्तम इन दैत्य इंद्रियम इंद्रमम ऊर्जितम ददार खर्जे उरो एकामम कटकृत यथा। चतुर्दशम 14वें नरसिंहम आधा मनुष्य तथा आधा सिंह शरीर वाले भगवान का अवतार अवतरित हुए। दैत्य इंद्रम नास्तिकों का राजा, ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ, ददार चीर डाला, करजे नाखूनों से, उरो गोद में, अर काम बैत को, कटकृत बढ़ाई यथा जिस तरह। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। ठीक है, तो नरसिंह भगवान का अवतार थोड़े दिन पहले ही नरसिंह चतुर्दशी गई है। नरसिंह भगवान बहुत मर्सीफुल हैं। ठीक है, तो भगवान जो है अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। आप लोगों को पता ही है, ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आए थे, क्योंकि देखिए भक्त का विश्वास होना चाहिए भगवान पे। जब तक हमारे पास विश्वास नहीं होगा ना कि भगवान हेल्प करेंगे, तब तक कोई भी काम नहीं कार्य करेगा। मतलब तब तक विश्वास नहीं है कि हाँ भगवान है, तभी तो भगवान को लगेगा कि हाँ इसको कितना विश्वास है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक एक भक्त था, दुर्गा माता का भक्त था, है ना। और उसके घर में वो दो भाई थे। एक भक्त जो था भगवान कृष्ण को मानता था और एक भक्त जो है दुर्गा माता को मानता था। अब ना दोनों पूजा करते हैं ना, तो जो उसका भाई जो भगवान कृष्ण को मानता था, उसने वो क्या है कि ना अपनी पूजा करके, जैसे होता है ना घर में कॉमन से होता है, तो पूजा किया उसने, वो चला जाता है। अब दूसरा जो भाई होता है वो आता है, अगरबत्ती जलाता है और भगवान की पूजा करने, मतलब अपनी काली माता की पूजा करता था दूसरा भाई, तो काली माता की पूजा करने लगता है। अब वो देखता है कि अगरबत्ती लगा देता है, अगरबत्ती का जो धुआं है ना भगवान कृष्ण की तरफ जा रहा है। वो ऐसा देखता है कि अगरबत्ती का धुआं होता है ना, कभी कभी देखा होगा आपने कि धुएं की डायरेक्शन दूसरी साइड पे होती है। तो देखा कि अगरबत्ती का धुआं भगवान कृष्ण की साइड पे जा रहा है, तो क्या करता है, धुएं को रोकता है। अरे ये धुआं आपके लिए नहीं है, ये काली माता के लिए है, आप इसे मत सूंघना, ये आपके लिए नहीं है, मैंने आपके लिए नहीं जलाया। तो भगवान ना प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि तो बोलता है कि मैं तो आपका भक्त नहीं हूँ, मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ, फिर आप मेरे लिए क्यों प्रकट हुए। तो भगवान बोलते हैं कि तुम बहुत सरल हो, तुम ये तो मानते हो ना कि धुआं आ रहा है, मतलब मैं सूंघ रहा हूँ धुएं को। बोलता है ना कि आप मत सूंघो ये धुएं को, ये आपके सूंघने के लिए नहीं है, ये मेरी माता रानी के लिए सूंघने के लिए है। तो वो कह तुम ये तो मानते हो ना कि मतलब मैं हूँ और मैं धुएं को ग्रहण कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, है ना। तो यही तुम्हारी सरलता पे ही मैं आया हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मतलब इस तरह से भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपको विश्वास होना चाहिए, हाँ भगवान है, आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। बचपन में ना पेरेंट्स क्या होते हैं, हम ना बहुत छोटे जब थे तो एक बार बता दिया जाता है कि ना कोई भी प्रॉब्लम है भगवान को बुलाओ, कोई भी प्रॉब्लम है ना भगवान को वर्शिप करो, पूजा करो, बताया जाता है ना, कृष्णा हेल्प करो मेरी, भगवान। जब भी हम प्रॉब्लम में होते थे भगवान को पुकारते थे, है ना। पर लेकिन यही एक मतलब फेथ होता है ना, वो फेथ को हम बड़े होके हमें लगता है कि वो सिर्फ बस बोलने के लिए बोल दिया था, पर वो सच बात होती है। हमें भगवान की हेल्प चाहिए होती है हर जगह। ठीक है, तो बी सीरियस, हमें सीरियस रहना चाहिए और ये पक्का रहना चाहिए कि हाँ भगवान मेरी मदद करने अवश्य आएंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्णा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप रात को अपने घर में ताला नहीं मारो, सोचो कि अवश्य रक्षिवे कृष्णा माता जी ने बोला था, वो जो है भगवान रक्षा करेंगे। हाँ भगवान रक्षा करते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लापरवाही करो। ठीक है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बाकी का काम भगवान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 19। पंचदशम वामन वामन वाम वामनकम
कृत्वा कृत्वा आगात् अधरं बले पदयं याचमनः प्रदयसु त्रिपृष्ठभं शब्दात् पंचमदशा पंद्रवा वामनकम बौना ब्राह्मण कृत्वा धारण करके आगात गए अधरम यज्ञ स्थल में बले राजा बलि के पद दियम 3 पद याचमनः मांगते हुए प्रद्यसु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए त्रिपृष्ठम तीनों लोकों का राज्य। हरे कृष्ण। मीनिंग 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन के रूप में धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब भगवान चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं और भगवान चाहे तो सब कुछ ले भी सकते हैं। उन्हें सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपसे सब कुछ वापस लेने में, और टाइम भी नहीं लगेगा सब कुछ देने में। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने सुना था कि बहुत साल पहले एक बहुत ही गरीब था, लड़का था, वो पढ़ रहा था, ठीक है, स्कूल में था या कॉलेज में था। रातों रात उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए थे, करोड़ रुपए। और न्यूज़पेपर्स में भी आ गया था। और फिर बाद में ये नहीं पता चला कि कहाँ से आए, कैसे आए। फिर लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि भगवान जिसको देना चाहते हैं उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ गया, और जिसको लेना चाहते हैं भगवान, उसका चोर भी चुरा के ले जाएंगे, है ना। तो मतलब भगवान ये दिखाते रहते हैं कि तुम जो है अपने, तुम्हें जो मिला है ना, उस पर तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए, मिथ्या अभिमान। तुम्हें सब ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी मेरे पास है ये मुझे मिला है भगवान की एकमात्र सेवा करने के लिए मिला है। नेक्स्ट, अवतारे षोडशमे प्रश्यान बाहे अहो निपान निपान त्रिसप्तमं सप्त कृत्वा कुपिता निरीक्षत्रम अकोरात महिम। शब्दार्थ, अवतारे भगवान के अवतार में षोडशम में 16वें प्रश्यन देखते हुए दुहा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले निपान राजा को त्रिसप्तमम 7 का 3 गुना 21 बार कृतवा किया गया कुपिता क्रुद्ध निरहित क्षत्राम प्रशासक वर्ग से अक्रोध किया महिम पृथ्वी को। 16वें भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। भृगुपति मतलब कौन? पशु पशु परशुराम अवतार, ठीक है, उसको कहते हैं भृगुपति, क्योंकि वे ब्राह्मणों द्वारा बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध हुए। बुद्धिमान वर्ग मतलब क्षत्रिय वर्ग, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे जो है परशुराम के रूप में अवतार लिया था, 16वां अवतार। ये अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देशन से इस लोक का प्रशासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देशन देते हैं। शासक इसी निर्देशन के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या प्रशासन वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों को हटा दिए जाते हैं। बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने 21 बार पूरे क्या किया था, पूरे क्षत्रियों का वध कर दिया था। इसमें बहुत लंबी स्टोरी है, में पढ़ेंगे हम आगे जाके। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 21। ततन सप्तदशे जातः सत्ते वया पशारता चक्रे देवतरो शाखा दृष्टा पुंसो प्लव मेधसः।
तत्पश्चात सप्तदशे 17वें अवतार में जातः उत्पन्न हुआ सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि द्वारा चक्रे तैयार किया वेदों के कल्प वृक्ष को शाखा शाखाएं दृष्टा देखकर पुंसान सामान्य जन अल्पमेध सा अल्पयज्ञ। ठीक है, पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ये अवतार है ना, आपको इसका नोट्स करना है, सबके अवतारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और मैं कल पूछूंगी कौन कौन से अवतार हमने पढ़े पीछे। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद की अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यास देव ने मूल वेद को 4 विभाग कर दिए। उन्होंने उसको वेद को 4 विभाग कर दिए। कौन कौन से विभाग किए? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये लिख लीजिएगा, ये 4 विभाग किए हुए हैं किसके? वेद के। और तब इन सबकी व्याख्या पुराणों महाभारत जैसे विभिन्न शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विशेष संवैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्होंने केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु के वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। दुजो अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन ये इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। शिला व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों के विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, तो वेदों को कलयुग में बंद बुद्धि लोग हैं, तो इसी तरह से उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना और समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक बारी में तो पढ़ के कोई चीज समझ ही नहीं सकते। और आप देखिए कि कितनी चीजें ऐसी हैं, अब तक आपने कितनी चीजें पढ़ ली और मैं अभी पूछूं तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना बहुत छोटी है। इसलिए बार बार हमें पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोकस। हरे कृष्ण। नरादेवम आपत्रम सुराचिकर्षया समुद्रम निर्ग्रह आदिनी चक्रे व्यारणी अतः परम। शब्दार्थ: नर मनुष्य देवत आपत्र का स्वरूप ग्रहण करके सुर देवता कार्य कर्म चिकित्सा संपन्न करने के लिए समुद्र, हिंद महासागर, निग्रह इत्यादि चक्रे क्रिया वीर्याणिया अति मानवीय पराक्रम अतः परम अतत्पश्चात। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। ठीक है, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। चलते हैं तात्पर्य। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया
और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान तथा अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत सिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक संसाधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोगों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति में थोड़ी ही सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था और वे सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्गलोक को भेजना चाहता था। वे स्वर्ग का एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वे भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और ये संपूर्ण लीला रामायण के विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे अतः उन्होंने अति मानवीय कार्य किए। उन्होंने भौतिक दृष्टि से सुमत्र रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं उन्होंने भौतिक दृष्टि से सुमत्र रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजे की है, किंतु कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिनसे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इस पृथ्वी का पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों को टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, भगवान ने ऐसा, हमें पता ही है ना, सेतु बनाया था भगवान ने, ऐसा सेतु जो समुद्र पार कर गए भगवान। इट्स वेरी अमेजिंग। और मैंने भी ऐसा पत्थर एक बार पोरबंदर में, मतलब गुजरात में देखा था। द्वारकाधीश जब मैं गई थी तो मैंने देखा था पोरबंदर में एक ऐसा बड़ा सा विशाल पत्थर था और वो एक पानी का एक पॉन्ड था। उस पॉन्ड में वो पत्थर डाला गया था और पॉन्ड में वो ऊपर की सब तैर रहा था। इतना विशाल पत्थर। कहने का मतलब वही उन्होंने बताया कि जो पत्थर है हम राम सेतु से लेके आए हैं और वहीं का पत्थर है तो तैर रहा था वो। माय गॉड, मतलब पत्थर आप छोटा सा भी कंकड़ अगर पानी में फेंको तो कभी ऐसा होता है कि वो तैर के ऊपर आ जाए? नहीं आता ना। लेकिन वहां के पत्थर तैर रहे हैं। ये सब भगवान की शक्तियां हैं, इनको चुनौती कैसे दे सकते हो? भगवान चाहे तो तैरा दे, भगवान चाहे तो डुबो दे, है ना। जिस पर भगवान की कृपा है वो तैर जाएगा, जिस पर भगवान की कृपा नहीं है वो डूब जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो समझने में। नेक्स्ट श्लोकास नंबर 23। एको न विशतमे विष्णेषु प्रया जन्मनि कृष्ण राम कृष्ण वेति विभो राम कृष्ण वेति विभो भगवान अहरत भरम। एक न विश्व 19वें में विशंति 20वें में भी विष्णु भी वंशी वंश में प्राप्य पाकर जन्मनि जन्म
राम बलराम कृष्ण तथा कृष्ण इस प्रकार भुवा जगत का भगवान ने आहरण दूर किया भरम बोझ को। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वंशी वंश में मतलब यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशेष उल्लेख ये संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। आदि रूप मतलब स्वयं, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, मतलब वो पुरुष अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो वो वैसे नहीं है। भगवान कृष्ण पुरुष से आए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है। ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास हाइलाइटर हो तो यू कैन हाईलाइट दिस लाइन। मैं भी कर लेती हूँ, मेरे में नहीं हुआ हुआ। ठीक है, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला इस प्रकार विस्तार होती है। अब बलराम जी से कुछ जो है पूर्णांश मतलब जो पूर्ण अंश है वो आए थे, इनकी व्याख्या यहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस लाइन। क्या है ये? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार अवतार हैं जो किन से आए? बलराम जी से आए हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। ये एनडी लिख लीजिए, नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत प्रभुपाद जी बार बार कोट करेंगे और समझने में तब इजी हो जाएगा बहुत। श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। नेक्स्ट श्लोकास अतः श्लोकास नंबर 24। ततः कालो संवृते सम्मोहयासु सुरा दुष्याम बुद्धो बुद्ध नामना अर्जुन सुता कटिकेश की की कट की कटेषु भविष्यति तब्दा तत्पश्चात कलो कलयुग में संवृते अनुघटित होगा। सो माया मोहने के लिए सुर आस्तिक द्विषाम ईशालु को बुद्धि भगवान बुद्ध नामक अर्जुन सुता अंजना के पुत्र कीकटेशु गया बिहार में भविष्यंती होगा। अब यहाँ पे ना देखो, होगा, अब ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ, अभी वो अवतार हुआ नहीं है, भागवतम उसका पहले फोरकास्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भागवतम सब जानते हैं, मतलब भगवान जो भी ये भागवतम जो लिखा गया ना, उसके पहले से कलयुग का में ये जो क्या क्या घटित होगा और सब कुछ डिटेल में बता दिया गया था। ठीक है, यही होने वाला है। चलिए, जब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो अश्रद्धालु आस्तिकों में से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो अभी होगा लिखा हुआ है ना। जब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया मतलब गया प्रांत, बिहार में जो जगह है, गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु नास्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वे वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञ तक की भर्त्सना की। ये लाइन आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। भगवान बुद्ध का अवतार किस विचारधारा के लिए हुआ था, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों हुआ था अवतार उनका, क्या जरूरत थी उनको अवतार लेने की। इसको डिफिकल्ट, कभी कभी इसको समझ में नहीं आता है, आपको लगता होगा कि क्यों हुआ, है ना। कुछ लोगों को उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते।
ठीक है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। ये ध्यान से सुनेगा उसको, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल था और बेरोटोक पशुवध किया जा रहा था, बिना टोक बेरोक बिना टोके, और ये क्या हो रहा था, पशुवध किया जा रहा था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे क्या करते हैं, वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रथम कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया और क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। ये भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का मुख्य अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि वे वैदिक यज्ञ थे। ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पतन वेदों की अलंकारी भाषा में फेर में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपिशतः के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभव स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवद गीता 15.15 के अनुसार वेदेश सर्वहमेव वेदाः, वेदों की समग्र प्रणाली भगवान मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा तथा दृश्य जगत, इन सबके संबंधों को जानना। जब ये संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है। इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रकृति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं को वध करने वाले एवं आत्मा के रूप में मूल आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि जीवन पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः उन्होंने भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है। उन्होंने सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। ये कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाईयों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग तथा वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। क्योंकि अब भगवान बुद्ध ने जो है
वेदों के प्रमाण को अस्वीकार क्यों कर दिया? क्योंकि कहीं कहीं वेदों में ये भी आता है कि पशुवध बलि की बात आती है, लेकिन प्रभुपाद जी आगे जाके समझाएंगे कि उस टाइम पे जो पशु बलि बोली जाती थी करने के लिए, वो इसलिए बोली जाती थी कि कोई पशु जैसे मरने वाला होता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई गाय मरने वाली है, बूढ़ी हो गई है, तो ब्राह्मण क्या करते थे, वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते थे और उसको जैसे कि उसकी जो आत्मा होती थी ना, वो शरीर त्याग के और वो किसी मनुष्य शरीर ग्रहण कर सके। इस तरह से एक प्रोसेस होता था। हम पढ़ते हैं आगे और क्या इसका मतलब है, तो उन्होंने इसीलिए अस्वीकार कर दिया था। उनके द्वारा वेदों में तत्काल लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशुवध हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उन्होंने अहिंसा संप्रदाय में न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकतावाद कहलाता है, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। इसीलिए हम जो है बोला जाता है कि हम जो है भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो जो संदेश दिया था वो ना जो है ना उन लोगों के लिए दिया था जो पशुवध करते हैं। वहां पर देखिए उन्होंने जो प्रिंसिपल प्रस्तुत किए थे वो एक कि उन्होंने वेदों को ही नकार दिया था कि हम वेदों को ही नहीं मानते। तो इसी तरह से क्योंकि भगवान ने उस टाइम पे, कहते हैं ना कि जब जैसी बीमारी होती है वैसा उपचार किया जाता है, तो भगवान ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए वैसा उपचार किया। ठीक है, तो हम जो मूल रूप को भगवान को वर्शिप करते हैं, इसीलिए क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानता, वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा ये छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे ही वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वेदों के दर्शन में निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से निषेध किया था। ठीक है, मूल रूप से नहीं किया था, क्योंकि सुराद्वेष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गौवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, जब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों का प्रमाण ही सर्वदा निषेध किया, न केवल सिद्धांतिक ये केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी इस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दर्शन कराया। ठीक है, हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि लेकिन क्या वे इसे गंभीरता से लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ है। कितने वर्ष हुआ है? भगवान बुद्ध का अवतार भागवतम की कथा के बाद कलयुग में हुआ। कौन से? भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं बीता। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, पहले से भविष्यवाणी कर दी है श्रीमद् भागवतम ने ना। ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसे अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता की सूचिक होंगी, क्योंकि ये किसी त्रुटि, मोह तथा छल से पूर्णतः से रहित हैं, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से ऊपर हैं, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकती हैं। ठीक है,
तो जो मुक्त आत्मा है वो क्या कर सकती है, सदुष भविष्यवाणी कर सकती हैं। और भागवतम स्वयं भविष्यवाणी कर दी कि भगवान बुद्ध का अवतार होगा। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बता भी दिया कि कब हुआ था उनका आविर्भाव। उनका हुआ था 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। आपने ये हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोकास करें? नहीं, टाइम हो चुका है, 9 बज गए। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट श्लोकास में इसलिए बोल रही थी इसको ना, आपको कलयुग का हम एक जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो बीत जाएगा। एक श्लोकास कर लेते हैं आज, एक और श्लोकास, ठीक है, एक और कर लेते हैं। अर्थो असो युग युग संध्याम दयसु प्रेयसु जयसु जानीतः जानीता विष्णु यशसा नामना कल्किम जगतपतिम। शब्दार्थ अर्थ तत्पश्चात असो वही भगवान युग संध्याम युगों के बीच में दयासु लुटेरे प्रेयसु प्रेया राजेशु शासक जनिता जन्म लेगा विष्णु नामक यशसा यशा कुलिनाम युक्त नामना नाम से कल की भगवान का अवतार जगतपति जगत के स्वामी। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो सर्वा भगवान दो युगों के संध्या काल में संध्या काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेंगे। ठीक है। और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। किसके? विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे, पृथ्वी के जो शासक होंगे वो क्या बन जाएंगे? पृथ्वी के लुटेरे बन जाएंगे। ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। ठीक है, कितनी भविष्यवाणी कर दी है? एक भागवतम ने भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी करी है कि उनका अवतार होगा, और अभी कल्कि का अवतार की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का अवतार तो हो चुका है, अब जो है कल्कि अवतार बाकी है। ठीक है। उन्होंने दो युगों के संध्या काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्ययुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। कब लेना है उन्होंने? अर्थात उन्होंने दो युगों के संध्या काल, मतलब जो दो युग आके मिलने वाले होंगे, है ना। कलयुग का एंड होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा, है ना, होने वाला होगा। तो तब भगवान ने कलयुग के एंड में, आखिर में अवतार लेना है। और जैसे ही भगवान अवतार लेंगे और तुरंत ही वो जो है असुर राजा होंगे जो धरती को लूट रहे होंगे, है ना, और अधर्म ही अधर्म होगा, भगवान का कोई नाम नहीं लेता होगा, तब वो उन सबका वध कर देंगे। और पृथ्वी को जो है असुरों से मुक्त करने के बाद फिर भगवान धर्म की स्थापना कर देंगे, और फिर जो है सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा, फिर भगवान अपने धाम लौट जाएंगे। ठीक है। तो ये होगा। तो उन्होंने दो युगों के संध्या काल अर्थात कल, ये लाइन आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी। ये एक मतलब आपका एक बेस तैयार करेगा कि आपको पता चलेगा कि भगवान का अगला अवतार जो कलयुग में होने वाला है, कल की अवतार, उसमें जो सत्य है वो कहाँ तक इसमें मतलब अगर कोई इंसान बोले आपके सामने कि मैं कल की अवतार हूँ, तो आपको उसके पता चल जाएगा कि वो मूर्खता पूर्ण बातें कर रहा है। ठीक है। ये उन्होंने दो युगों की संध्या काल अर्थात कलयुग के अंत तथा के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये इन चार युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग कितना है? 4,32,000 वर्ष का है। कितने साल है कलयुग के? 4,32,000 ईयर्स, वर्ष तक चलेगा। जिनमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग के कितने युग बीत चुके हैं? 5,000 ईयर्स बीत चुके हैं। ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हो गया था उसके बाद महाराज परीक्षित का जन्म हो चुका था। ठीक है। और तब से लेकर अभी तक जो है 5,000 ईयर्स बीत चुके हैं। अतः 4,027 ईयर्स वर्ष अभी शेष है, मतलब ये साल अभी बाकी है। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। इनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यश
होंगे। ध्यान से सुनिएगा। और उनका ग्राम कौन सा होगा? संभल बताया गया है। उनका जो गांव होगा संभल गांव होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की ये प्रामाणिकता है। कालक्रम में ये भविष्यवाणी सिद्ध होगी ही होगी। ठीक है। जैसे कि भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी करिए किसने? भागवतम ने। ऐसे ही भगवान के कल की अवतार की भी भविष्यवाणी हो चुकी है और ये होगा ही होगा। ये कह लीजिए अवश्याम भी है, अवश्य होगा। और उनके पिता का नाम आप नोट करके रखिएगा, ये सारे पॉइंट। कौन होगा उनके पिता का नाम और उनका वो कब होगा, उनका जो है उनका ग्राम कौन सा होगा, उनका गांव कौन सा होगा, ये सारा आपने लिख के रखना है। कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं, कितने साल बाकी हैं, सब कुछ। ठीक है। आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये मुझे करना था, बाकी कल करेंगे। हाँ जी। उल्लेख क्यों नहीं है? वो गुप्त अवतार है ना भगवान का, छुपा हुआ है ना, इसलिए उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन भगवान 10वें स्कंद में भी आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भगवान जो है माता रुक्मणी से बोलते हैं कि मैं जो हूँ अवतार लूंगा, चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा। वो भगवान का ना हिडन है, मतलब कहते हैं ना गोपनीय अवतार है, इसलिए उसकी वर्णन नहीं है। ठीक है। और हम्म, आगे जाके प्रभुपाद जी बोलेंगे कि अगर जीवन रक्षा के लिए मतलब कि ऐसी सिचुएशन है, वर्स्ट कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, दूध दही वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं आपके पास, और तब भी आप अगर खा रहे हो तो वो पनिशेबल है, मतलब उसका तो सजा मिलेगी मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन में हो, किसी आइलैंड पर आप हो और वहां पे कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तब वहां पे जो है तब भी बताया जाता है कि माता चंडी को चढ़ा के तब वो आप जो है तब वो आप ले सकते हो। ऐसे कच्चा मांस नहीं खाना है तब भी, मतलब उसके लिए ना टर्म एंड कंडीशन अलाउ वो करी हुई है, लेकिन जनरली मना किया गया है वास्तव में। आप ये बोल के कि हमें सरवाइव करना है, इसी तरह से सर्दी बहुत हो जाएगी तो आप बोलोगे ब्रांडी पीनी है ना, सर्दी से बचने के लिए माता जी पी लिया, नहीं तो मैं मर जाती। ये तो मतलब फूलनेस से, मतलब एक मूर्खतापूर्ण तर्क है ना, कि सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो और भी चीजें हैं, लेकिन अगर जीवन की रक्षा करने के लिए और चीजें नहीं है, ऐसी जगह पर आप हो, तब तब बोला जाता है ना उस वर्स्ट कंडीशन में। तो जैसे कि प्रभुपाद जी के टाइम पे, प्रभुपाद जी जब छोटे थे हमने पढ़ा था ना उनके बारे में, कि उनको जो है फिश का सूप, फिश सूप था ना शायद, दिया गया था, है ना। तो उनके पास वैष्णव ब्राह्मण थे तो नहीं पिलाना चाहते थे उनके पिताजी, पर उनकी माता बोलती थी कि उनको जीवन बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे। तो फिर जो है प्रभुपाद जी ने उसको उल्टी कर दिया था, है ना। कहने का मतलब ये है कि जीवन रक्षा के लिए कभी कभी माता पिता ऐसा करते हैं ये बच्चे के लिए, पर जो है जनरली अगर और सोर्सेज अवेलेबल हैं तो हमें वो चूज करने चाहिए, ना कि हमें शॉर्टकट ढूंढना चाहिए कि अच्छा ब्रांडी पिला दो उसको, ये पिला दो उसको, है ना, बच जाएगा, ये है, ऐसा नहीं है। बहुत से आजकल तो इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, मेडिसिन है इतनी सारी, सब कुछ अवेलेबल है ना। एनी एनी क्वेश्चन मोर?
उनको ये बोलिए कि क्या कहते हैं ये शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें ये नहीं बताते कि किसी भी जानवर को, क्या आप किसी जानवर को जीवन प्रदान कर सकते हैं? नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण जब ये देखते हैं कि कोई पशु जो है मरने वाली स्टेज पर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको उसी पशु को नया जीवन प्रदान करते हैं मंत्रों के द्वारा। पर क्या आप किसी को नया जीवन दे सकते हो मंत्रों के द्वारा? नहीं दे सकते। तो आप जब किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मार कैसे सकते हो? शास्त्रों में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। आगे जाके और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में। प्रभुपाद जी बहुत डिटेलिंग में बताएँगे कि किस तरह से नए पशु प क्वालिफाइड ब्राह्मण, क्वालिफाइड का मतलब होता है जो जानते हैं सारी चीज़ें, कि किसी सोल को निकाल के किसी नवीन शरीर में कैसे उसको स्थानांतरित करना है। वही सारा जानते हैं प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं, है ना? पर हम नहीं कर सकते ना, हम कर सकते हैं? हमसे मारना जानते हैं, किसी जानवर को मार दो, बस बहुत आसान जानते हैं हम सिचुएशन में। लेकिन जो है प्रभुपाद जी उसको मना करते हैं कि आज ऐसा करना बहुत खराब हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि ये जो लोग हैं मतलब बेरोक-टोक पशुओं को वध कर रहे थे। तो उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि जब वो वध कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पशु वध की बलि देना, इसलिए हम करते हैं। तो उन्होंने जो है शास्त्रों को ही नकार दिया। उन्होंने बोला शास्त्र गलत है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये कि पशु वध की कहीं पे भी परमिशन नहीं है। आप नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते ना, तो मार कैसे सकते हो? इसीलिए और दूसरा उनको बोलिए कि शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है बलि का। बलि का कोई वर्णन नहीं है, इसको लो आपको नरक में जाना पड़ सकता है, आपने अगर दिया तो। ठीक है? तो कहीं पे भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें करनी ही नहीं चाहिए कि फैमिली रिचुअल से। अब मैं एक चीज़ स्टोरी बताती हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में आपको। एक घर में शादी हो रही थी, ठीक है? अब शादी हो रही थी तो उसकी ना अब शादी हुई थी तो दादी होती है ना घर में, दादियाँ वगैरह होती हैं, है ना? तो उन्होंने क्या तो दादी ने एक लड़की की शादी हो रही थी ना, पहले बैक बेसिक स्टोरी पे आती हूँ। शादी हो रही थी एक लड़के की, तो उसकी मदर ने बोला कि हमारे घर का रिचुअल है कि ना जब तक बिल्ली को पकड़ के टोकरी के अंदर नहीं रखा जाता, तब तक ना जो है घर का शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती। ऐसा रिचुअल है। तो बोले कि अच्छा पहले बिल्ली को ढूँढो और बिल्ली को ढूँढ के फिर उसको जो है टोकरी के अंदर बंद करो, तब रिचुअल्स पूरे होंगे। तो एक बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पर्सन था, तो उसने बोला कि ये रिचुअल्स कहाँ से आया? ऐसा तो कोई रिचुअल्स हमने सुना नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारी ना दादी थी ना, तो उन्होंने ऐसा किया था। तो पता किया तो पता चला कि दादी ने ऐसा क्यों किया था। अब दादी बोली कि अरे हुआ ये था कि हमारे घर में शादी थी और बिल्ली कहीं से आ गई और बिल्ली का तो होना अच्छा नहीं माना जाता। तो मैंने क्या किया था, बिल्ली को पकड़ के उसको ना टोकरे से ढक दिया था, बंद कर दिया था। तब से लोगों को लगा कि बिल्ली को टोकरे में बंद करने से विवाह में अच्छा होता है। तो मतलब वो लोगों ने रिचुअल्स बना के उसको फ़ॉलो करने लगे, मतलब एक भेड़-चाल चलने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे-समझे किसी चीज़ को करना, उसका लॉजिक तो जाना नहीं लोगों ने, कि क्यों बंद किया था दादी ने उसको, है ना? लेकिन बस हाँ, ऐसा होता है हमारे घर में, बस हमें वही करना है। जी, हमें सब लोग ऐसे करते हुए आ रहे हैं। अरे! ये मूर्खतापूर्ण बातें मन नहीं करनी चाहिए। उसका लॉजिक तो जानिए कि क्यों, लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्यों किया जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मानना शुरू कर दोगे आप, कि रात में क्या कहते हैं, शोर नहीं मचाना चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि लोग उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना था किसी को और भी कुछ चीज़ें थी कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए, नेल्स काटने से जो है हमारी एज घट जाती है। तो मतलब इस तरह से लोगों उसको लॉजिक नहीं है किसी चीज़ के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेल उखड़ रहा है तो क्या काटोगे नहीं उसको? लेकिन सबके अपनी-अपनी मतलब अपने हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं और जो उसको चला दिया चल गया। तो जैसे बिल्ली बेचारी, बिल्ली का क्या दोष है
कि बिल्ली को बेचारी दिख गई, उसको पकड़ के उन्होंने रख दिया, तो वो रिचुअल्स बन गया उनके घर का कि ये तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो हर एक घर के अपने अपने तरीके उन्होंने बना लिए हैं, पर शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता। हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए, जो हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीजें चेंज करनी चाहिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, पता नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं लगता मुझे। मुझे थोड़ा, आपने देखा है? पर ये हो सकता है लोगों में, देखिए, ये एक तरीके का ना, एक हिप्नोटाइज टाइप का मैं कह सकती हूँ उसको, हिप्नोटाइज टाइप का। हिप्नोटाइज होने के बाद इंसान ऐसा कुछ बोल सकता है कि करो करो, क्या मुझे लगता है एक चीज को तुम मतलब किसी का ऐसा करने से कुछ पॉजिटिव हो गया, तो वो फिर चले चली आ रही है परंपरा, चले चले आ रही है परंपरा। तो हमेशा थोड़ी नहीं एक जैसी सिचुएशन होती है ना। भाई आप हर एक को एक ही उसमें नहीं रख सकते ना, एक ही हर एक चीज पर एक ही जैसा ताला नहीं मार सकते ना। हर एक की कंडीशन अलग अलग है, हर की सिचुएशन अलग अलग है। तो ये सब गलत है। शास्त्रों में बलि का बिल्कुल महत्व नहीं है। मत उसको, शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे सीनियर्स वैष्णव बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो वो भी आपको गलत नहीं बताएंगे, जो पढ़ा हुआ है वो ही बताएंगे। ठीक है। मैं तो मतलब देख के ना, मुझे ना बहुत ही इरिटेशन होती है। कभी मैं सुनती हूँ ना कि वो शरीर हिल रहा है और वो बोल रही हैं कि अरे अरे ऐसा करो ऐसा करो। भैया मुझे तो, मैं तो घूर घूर के देखती थी कि कहाँ ये है कौन बंदा ना। ये पागल हो गया लगता है, भूत चुड़ैल आ गई है उसके ऊपर। इस तरह ये मुझे बहुत ही मतलब बेकार लगता है सारी सिचुएशन। मैं इसको कभी विश्वास नहीं किया। बचपन में मेरे को एक दो बार मेरे को लगा, एक आंटी थी जिसपे माता रानी आती थी, तो मैं ये सोचती थी माता रानी को क्या यही शरीर मिला है आने के लिए? है, इतना खराब शरीर, जो मतलब इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य है, वो उनको क्या ये शरीर मिला है? वो इतनी पवित्र है, वैष्णव है। तो मतलब समझ ही नहीं आता था मुझे क्या होता क्या है, क्यों ऐसे मतलब लोग करते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? वाइंड अप करें? तो मैं तो इन पे विश्वास कभी नहीं किया मैंने। माता रानी आती है, ठीक है, जय हो, खत्म, जाओ, हरे कृष्णा। मैं और कुछ विश्वास नहीं करती इन चीजों पे कि आ गई है अब उनको दंडवत करेंगे उनको, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा बोलिए, बस। बल्कि ना मैं एक चीज और आपको आइडिया देती हूँ। अगर ऐसा कभी किसी पे आते हुए देखो ना, तो उसको बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका भूत ही उतर जाएगा। वो कहेगी ये सबसे अच्छा सिचुएशन है। ठीक है ना। कभी भी ऐसा कुछ हो तो बस उसको हरे कृष्णा कहलवा दो, हरे कृष्णा कीर्तन कर दो वहां पर, खत्म, भूत वूत सब उतर जाएगा। फिर कहेगी भोग प्रसाद कब खिलाओगे? एनीवेज, चलिए, ईशा आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, चलिए यही वाइंड अप करते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा।